बड़ी जानकारी। 4 राज्यों में बजेगा चुनावी बिगुल। जम्मू कश्मीर, हरियाणा समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। साथ ही 4 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाएगा। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव संपन्न होने के अनुमान जताया जा रहा है। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव हो सकता है। हरियाणा में 2019 में एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ था। तो बात जम्मू कश्मीर की करें तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होगा। इसके अलावा आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल राज्य विधानसभाओं में चुनावी बिगुल बजना है। आम चुनाव का जो कार्यक्रम है वो शेड्यूल जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो चुनाव का शेड्यूल जारी करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। यहाँ पर बताया जाएगा तारीखों को लेकर। जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल जो है वो भी जल्द खत्म हो रहा है। हरियाणा में 3 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल वो खत्म होगा। और इसके अलावा महाराष्ट्र में 26 नवंबर को, तो इसलिए यहाँ पर भी चुनावी बिगुल बजेगा। जबकि निर्वाचन आयोग के जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराने की योजना है। ये समय सीमा जो है उच्च न्यायालय बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही आज 4 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, जहां ये अनुमान जताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 5 से 7 चरणों में मतदान संपन्न हो सकते हैं। तो हरियाणा में जिसमें 90 विधानसभा है, उसमें एक ही चरण में जो मतदान है वो संपन्न किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में 90 सीटें हैं। और जब पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 में ये चुनावी मुकाबला अक्टूबर में हुआ था। एक ही चरण में मतदान हुआ था। और जिस तरीके से चुनावी समीकरण अब बने हुए हैं, ऐसे हालात में जबकि नया सैनी सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जो पिछली बार सरकार में जो पूर्ण बहुमत उनके सरकार को नहीं मिल पाया था, बीजेपी को नहीं मिला था, बीजेपी के साथ गठजोड़ हुआ था, लेकिन मार्च में ये गठबंधन टूट गया था। तो नए समीकरण बने हैं और अब नायब सैनी सरकार के अगुवाई में बीजेपी ताल ठोक रही है, नई नई घोषणाएं हो रही हैं। तो इधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस वो हमलावर है। तो सीधा मुकाबला यहाँ होगा, लेकिन त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला बनाने के लिए पार्टी रहेगी जेजेपी मैदान में। इसके अलावा आईएनएलडी ने गठजोड़ किया है बीएसपी के साथ। तो क्या समीकरण बनकर उभरेंगे, ये तमाम परीक्षा इस चुनावी मुकाबले में होगी। और क्या नायब सैनी सरकार पर जनता भरोसा जताएगी, तो उसका भी एग्जाम यहाँ पर इस चुनावी मुकाबले में होगा। तो कहीं ना कहीं इस चुनावी मुकाबले पर तमाम नजरें लगी हैं हरियाणा के नजरिए से, क्योंकि कई समीकरण यहाँ पर उनकी परीक्षा होनी बाकी है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने लोकसभा में बढ़त बनाई थी, लेकिन अब हम बात विधानसभा चुनाव की कर ले तो उसमें देखना होगा कि कितनी जोरदार टक्कर है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण है। इसके साथ साथ हरियाणा में भी कड़ी टक्कर मिलने वाली है बीजेपी को। और अगर बात झारखंड या महाराष्ट्र की कर ले तो यहाँ पर भी जो चुनावी मुकाबला है काफी जबरदस्त रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल, और निश्चित तौर पर ये मुकाबला इसलिए भी अहम रहेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव मुकाबले के बाद इन राज्यों का चुनावी परिणाम कई मायनों में अहम रहने वाला है। अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिलती है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जीत होगी उनके लिए। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो मिलकर पार्टियां लड़ी हैं वो अब विधानसभा चुनाव मुकाबले में अलग अलग दिखाई देंगी। और खासतौर से अगर हरियाणा की बात करें तो आम आदमी पार्टी का गठजोड़ कांग्रेस के साथ नहीं है, जबकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में गठजोड़ बना था, पंजाब में नहीं था। तो लेकिन हरियाणा के इस पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी परीक्षा होनी बाकी रहेगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो महाराष्ट्र में जो गठबंधन बना था
महागठजोड़ का, उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी, उद्धव शिवसेना, इसके अलावा दूसरी तरफ देखें एनसीपी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और एक बड़ी बढ़त बनाने से रोका था बीजेपी को। जो स्पष्ट जनादेश यहाँ पर नहीं मिला, उसमें महाराष्ट्र में बदली भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही। लिहाजा अब विधानसभा चुनाव की चुनौती सामने है और महाराष्ट्र का चुनावी रण नए मुकाबले की राह वो दिखा सकता है इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 हटने के बाद पहला मुकाबला होगा विधानसभा चुनाव मुकाबले का, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि ये चर्चाएं भी है कि सितंबर की समय सीमा यहाँ तय की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव करा लिया जाए तो वो उसकी रूपरेखा के मुताबिक चुनावी शेड्यूल जारी होना है। लेकिन हाल ही में आतंकी घटनाएं भी बढ़ी हैं और सुरक्षा कारणों से कई मापदंड यहाँ पर पूरे करने हैं। लिहाजा क्या चुनावी बिगुल बजेगा या सस्पेंस है, इसको लेकर अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये तो जानकारी दी है कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाएगा, लेकिन किन राज्यों में चुनावी मुकाबले का बिगुल बजेगा ये तभी साफ होगा जब चुनावी घोषणाएं की जाएंगी। माना जा रहा है कि चारों राज्यों में आज ही चुनावी बिगुल बजाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 5 चरण तक चुनावी मुकाबला हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। हरियाणा में एक ही चरण में मुकाबला होगा, महाराष्ट्र में भी चरण वाइज मुकाबला हो सकता है क्योंकि बड़ा प्रदेश है। इसके अलावा झारखंड में भी नक्सल प्रभावित एरिया के चलते वहाँ पर चरण वाइज चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो ये तमाम संभावनाएं हैं जिनका पटाक्षेप आज 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग करने वाला है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।